दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक कैसे डूब गया और क्या थी इसकी सबसे बड़ी गलती जिसके कारण से 1500 लोगों की जान चली गई, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात है साल 1907 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक बनने की शुरुआत हुई और इसके 3 साल बाद ही 2000 मजदूरों की कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी इसके टेस्टिंग की। तो जब टेस्टिंग करा जाने लगा तो ये सभी पैमानों में खरी उतरी। उसके बनाने वाली कंपनी और मालिकों ने इसका जोर शोर से मार्केटिंग करवाई। अखबारों में हेडलाइन दी गई कि अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। दोस्तों, इस जहाज को डूबने के बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती जिसके कारण से 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब टाइटैनिक की पहली यात्रा की बारी आई तो लोगों ने इसका स्वागत दिल खोल के किया और देखते ही देखते इसके सारे टिकट बिक गए। उस समय इस जहाज के इकोनॉमिक क्लास में सफर करने के लिए $20 और जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए $150 तक की प्राइस रखी गई थी। इतना महंगा टिकट रहने का कारण रहा उसकी लोकप्रियता और भव्यता, इसीलिए बड़े बड़े वीआईपी ने इस टिकट को खरीद लिया। 10 अप्रैल को जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, टाइटैनिक की इस ऐतिहासिक पल को गवाह बनने के लिए लाखों लोग की भीड़ आई। दोपहर का समय जब टाइटैनिक 2223 यात्रियों को लेकर निकली, तब समुद्र शांत था। मौसम विभाग ने कोई भी तूफान आने का संदेह नहीं जताया। टाइटैनिक समुद्र को चीरते हुए कुछ ही घंटों में साउथहैम्पटन को पीछे छोड़ चुका था। टाइटैनिक के डूबने में टाइटैनिक की स्पीड काफी हद तक जिम्मेदार रही थी। जहाज के मालिकों ने टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ को 7 दिनों के भीतर न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचाने का डेडलाइन दिया था। अब ये डेडलाइन भी पूरा करना था, क्योंकि यह टाइटैनिक की रेपुटेशन की बात हो गई थी। इसलिए कप्तान स्मिथ ने शुरू से ही जहाज के स्पीड लिमिटेशन के प्रोसीजर को अनदेखा किया। 40 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बावजूद भी स्मिथ ने यह गलती कर दी। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन बीत चुका था। इस बीच फ्रांस और आयरलैंड में कुछ समय के लिए यह रुका था। 14 अप्रैल शाम को समुद्र में धुंध छाई हुई थी। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और टाइटैनिक से आगे निकले कुछ जहाजों ने आइसबर्ग होने का खतरा भी जताया, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान नहीं दिया गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि यह सूचना लगभग 6 बार दी गई थी, लेकिन सारे स्टाफ वीवीआईपी लोगों की खिदमत में लगे हुए थे। आने वाले खतरे से अनजान लोग पार्टी कर रहे थे, मदहोशी में झूम रहे थे। वार्निंग मिस होने के बाद बेखौफ बर्फ की चट्टान की तरफ टाइटैनिक दौड़ रहा था। उसके बाद जो हुआ वो लापरवाही की इंतहा ही कही जा सकती है। जहाज के खतरे को देखकर सूचना करने वाले के पास दूरबीन नहीं था और धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी, और वो हुआ जिसका डर था। निगरानी कर रहे मजदूरों को फुटबॉल मैदान के लगभग एक बर्फ का चट्टान दिखा। इसकी सूचना आनंद फानंद में कप्तान स्मिथ को दी गई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हुई जहाज की बेकाबू स्पीड, जिसकी वजह से इंजन बंद करना पड़ा और उसके बाद भी इसका टकराना तय था, जिसके कारण जहाज के 2 टुकड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी गलती जिसके कारण से 1500 लोगों को -2 डिग्री सेल्सियस के पानी में डूब मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल कप्तान ने इंजन बंद करते ही टाइटैनिक को मोड़ने का आदेश दे दिया, जिसके कारण बर्फ सीधे आगे के हिस्से से ना टकरा कर जहाज के बीचों बीच टकरा गया और जहां से जहाज कमजोर थी वहां चोट पड़ गई। दरअसल जहाज के बीच के हिस्से में स्टील का प्रयोग न करके कास्टिंग लोहे का प्रयोग किया गया था। इतनी बड़ी टक्कर के बाद जहाज की लगी रिपीट उखड़ गई और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक के बारे में कहा गया था कि इसके 3 फ्लोर में पानी भरने के बाद भी यह तैरता रहेगा, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि यह सेफ्टी मेजर भी काम नहीं आया और पानी 4थे फ्लोर में भी भरने लगी। अब टाइटैनिक का डूबना तय था। कप्तान ने रेडियो की मदद से गुहार भी लगाई, लेकिन मदद का इंतजार करने का वक्त ही नहीं बचा था। जहाज तेजी से डूबता जा रहा था। अब लाइफ बोर्ड एकमात्र उपाय बचा था। जब लाइफ बोर्ड की उतारी जाने लगी, फिर एक और गलती नजर आई। जी हाँ दोस्तों, जहां जहाज में 32 बोट रखने की जगह थी, वहीं मात्र केवल 20 बोट रखा गया था। अब उन 20 बोट में जाने के लिए 1500 लोगों की भीड़ थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिर 12:45 में पहली बोट उतारी गई। फिर जो हुआ इंसानियत के शर्मसार करने वाला था। इस मौत के घड़ी में वीआईपी लोगों को पहले उतारे जाने लगा, और वो भी पूरी नाव भरे बिना। अगर कश्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठते तो उतने ही ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2:18 में पानी कंट्रोल रूम तक आ पहुंचा था और शॉर्ट सर्किट से पूरी नाव की बिजली चली गई। फिर अगले ही पल टाइटैनिक 2 टुकड़े में बट गया और इसी के साथ लोगों की उम्मीद भी टूट गई। उस वक्त अटलांटिक महासागर में तापमान -2 डिग्री था। इतने कम तापमान में इंसान 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कहा जाता है कि इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों को जहाज पर काम करने वाले से जान पहचान थी वह चोरी छुपे इस पर घुस गए थे।
जिंदा बचने वालों में से ज़्यादातर बच्चे और औरतें थी। कैप्टन स्मिथ वो इंसान था जिसने सबसे लास्ट में पानी में छलांग लगाया, और कहा जाता है कि एक सफल कप्तान वही है जो अपने हर यात्री की रक्षा करने के बाद अपनी जान बचाई। स्मिथ ने अपने कप्तान धर्म का पालन किया और इस तरह कभी ना डूब सकने वाली जहाज आखिरकार डूब गई। दोस्तों, इस रियल घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसे जेम्स कैमरून ने बनाया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।